हमारे देश में एक श्लोक पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्यों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ये श्लोक हमें किसने पढ़ाया? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। अब ये श्लोक पढ़ाने की वजह क्या थी? क्योंकि ये श्लोक पूरा तो नहीं है, ये श्लोक है अधूरा। और ये श्लोक हमें अधूरा क्यों पढ़ाया, इसकी पूरी वजह क्या थी और उनके मंसूबे क्या थे, मैं पूरी कथा आपको बताता हूं, पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं। और पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए आपको जाना होगा समय में थोड़े पीछे। जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना आगमन किया, जब भारत पर वो आए, वो भारत में क्यों आए थे? व्यापार करने के माध्यम से। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, तब भारतीयों ने उनका अपनी सनातन संस्कृति के मुताबिक स्वागत किया और उन्हें अपने देश में व्यापार करने की अनुमति दे दी। उन्होंने व्यापार अपना करना शुरू कर दिया, व्यापार करते गए और व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि इस देश में भारतीयों को जाति और धर्म के नाम पर लड़वाया जा सकता है। तब उन लोगों ने हमारे देश के लोगों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, यानी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की राजनीति अपनाई। वो दो राजाओं को आपस में लड़वा देते और जो जीतता उसे वो स्वयं खत्म कर देते या फिर उसे किसी दूसरे शक्तिशाली राजा से लड़वा दिया करते। इसी प्रकार फूट डालो राजनीति करो की रणनीति अपनाते अपनाते उन्होंने देश को गुलाम बनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे वो देश को गुलाम बनाना शुरू करते गए तो देश के जो जागरूक लोग थे उन लोगों ने उनका विरोध किया, मगर गांधी जी ने क्या कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा मार्ग का जो मार्ग होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है, हमें हिंसा जो है वो नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बात और कही कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देवता का रूप होता है। मगर मेरे एक बात समझ में नहीं आई, जो गांधी जी ने जो श्लोक हमें पढ़ाया और जो बताया गया और जो हमें आज भी पढ़ाया जाता है, वो श्लोक हमें पूरा क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि पूरा श्लोक तो ये था कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा करना परमो धर्म है, यानी बहुत बड़ा धर्म है, परम धर्म है। मगर धर्म के लिए हिंसा करना उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म के लिए हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। ये बात तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताई? और ये बात हमें, और जो अधूरा श्लोक था, हमें किस व्यक्ति ने पढ़ाया? उसे ये देश आज महात्मा के नाम से जानता है। महात्मा कौन होता है? महान आत्मा, अर्थात महान है जो आत्मा। एक महात्मा जो होता है पूरे संसार का कल्याण की कामना करता है, मगर इस देश के महात्मा ने अपने देश का ही कल्याण के बारे में नहीं सोची और कालांतर ये देश जो था गुलामी की जंजीर में जकड़ा गया। अब सवाल ये आता है कि गांधी जी ये अधूरा श्लोक पढ़ाकर अंग्रेजों की मदद से इस देश को गुलाम बनाना चाहते थे या फिर इस मारामारी से हमें बचाना चाहते थे? अगर वो इस देश को गुलाम बनाना चाहते तो फिर इसमें बहुत सारे लोगों के नाम शामिल होते हैं। सबसे पहला नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर का, जिसने सबसे पहले महात्मा जो शब्द था गांधी के नाम के आगे जोड़ा था। अगर गांधी जी इस देश को अंग्रेजों से बचाना चाहते थे तो उन्हें उसी समय पर यह श्लोक हमें पूरा पढ़ाना था कि अहिंसा परमो धर्म है तो धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म के लिए हिंसा करना सबसे अच्छा है और सबसे इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। ये पूरा श्लोक हमें पढ़ाना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब फैसला अब आपको करना है कि जो श्लोक हमें पूरा नहीं पढ़ाया गया उसी की बदौलत ये देश जो था अंग्रेजों के गुलामी में धस गया। इस देश पर अंग्रेजों ने अपना राज स्थापित कर दिया और हमें 200 साल गुलाम बना दिया। अगर उसी समय पर यह श्लोक पूरा पढ़ाया होता और उन जागृत लोगों को रोका
गया न होता तो आज ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती। और उसी समय पर जब देश का बंटवारा हुआ, जब ट्रेनों में लाशें भरकर आ रही थी, अगर ये श्लोक उस टाइम पर भी नहीं पढ़ाया गया होता या फिर पढ़ाया गया होता पूरा, तो फिर वो परिस्थिति नहीं होती जो ट्रेनों में लाशें भर के आई थी। और वही स्थिति आज पनपी हुई है, लेकिन आज गांधी नहीं है। अब आपको जरूरत है ये श्लोक पूरा पढ़ने की कि अहिंसा परमो धर्म है, मगर धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म के लिए हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि आपने देखा होगा 3 दिन पहले की बात है, आंध्रा में 400 साल पुरानी राम जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया, उसके एक दिन बाद सीता जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। ऐसे बहुत सारे केस हैं। अभी दिल्ली में केजरीवाल ने हनुमान जी की मंदिर को ही तोड़वा दिया। ये धर्म पर हिंसा नहीं तो क्या है? ये हमारे धर्म को आहत किया जा रहा है। अगर हम अपने धर्म के लिए हिंसा नहीं करेंगे, जरूर नहीं है कि आप तलवार लेकर लड़ पड़ो, वो भी हिंसा नहीं होती। अपने हक के लिए तो खड़े हो सकते हैं ना। जिस प्रकार देश का विभाजन हुआ, बकायदा देश में वोटिंग हुई थी पाकिस्तान बनाने के फेवर में, जैसे वो लोग पाकिस्तान बनाने के फेवर में खड़े हुए थे, आज आप नहीं खड़े हो सकते इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के फेवर में। सरकार से मांग करिए ना। उस समय पर जिन्ना ने मांग की थी कि हमें अलग देश चाहिए, लेकिन हमें अलग देश की मांग नहीं करनी है ना। हमें तो ये कहना है कि आपने जैसे जिस प्रकार पाकिस्तान को मुस्लिम देश बनाया, बांग्लादेश को मुस्लिम देश बनाया, अफगानिस्तान मुस्लिम देश बना, उसी प्रकार इस देश को सेक्युलर से हटा के हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। यही बात खत्म हो जाती है। मगर हम ये लोग सवाल नहीं करते। अगर ये सवाल करते भी हैं तो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन चीजों पर हम ये विचार विमर्श करते हैं। भाई इन जगह पर विचार विमर्श करने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार वो जो लोग हैं सीधा लोकतंत्र को चैलेंज करते हैं, एक सीए को वापस करने के लिए पूरा समुदाय जो होता है शाहीन बाग में बैठ जाता है, 6 महीने तक बैठा रहता है सर्दियों में। वो सरकार को चैलेंज करता है, वो आपस में तुम्हारी तरह बकचोदी नहीं करता फेसबुक पे और ट्विटर पे। वो सीधे लोग सरकार को चैलेंज करते हैं, वही काम करना है वो हमें। पहली बार कोई राष्ट्रवादी सरकार आई है जो केवल आपका साथ मांग रही है। जिस प्रकार इन लोगों ने जिन्ना का साथ देकर पाकिस्तान को मुस्लिम देश बनवा दिया, उसी प्रकार अब हमें साथ देकर इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। ये सेकुलरिज्म का जो ठप्पा है ये हमें अपने माथे से मिटवाना है। क्योंकि जिन सनातन संस्कृति के हम लोग हैं, जिस सनातन संस्कृति को शाश्वत कहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आज पूरे विश्व में आज उसका एक भी देश नहीं है। और जिस धर्म को बने हुए मात्र 1400 साल हुए हैं, आज उसने पूरे विश्व में अपने 57 देश बना दिए। भाई जरूरत उन्हें नहीं है। अगर भागने की बात आती है तो 57 देश है, किसी में जाकर रहें। अगर इस देश पर पाकिस्तान जैसा जो डिवाइडेशन जैसा हाल हुआ तो तुम कहां जाओगे? तुम्हारे पास कौन सा देश है? किस जगह पर जाकर बसोगे? हिंद महासागर सागर बसता है, उसमें जाकर डूब बनना। अगर उन्हें निकाल दिया गया तो उनके पास 57 है, किसी में जाकर रहो, क्या टेंशन है? लेकिन जब स्थिति तुम्हारे लिए आएगी ये, तुम कहां जाओगे? समय है अभी तुम्हारे पास। ये जो फालतू की बकचोदी पढ़ाई गई ना, ये ब्रोमिला थापर और ये हदीब जैसे लोगों ने ये इतिहास रचा, इस इतिहास को जला देने का समय आ गया। अब इस इतिहास को पुनः निर्माण की आवश्यकता है। क्योंकि जिन लोगों ने हम पर राज किया उन लोगों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जिन लोगों ने उनकी पेंट गीली कर दी उन लोगों का इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए। ये धरती जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये किसी बाबर औरंगजेब की नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज जी की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, ये मुगलों की नहीं है। अगर वीडियो में कुछ घुसा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।